संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र सरस्वती जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करके मैं उनकी जीवनी शुरू करता हूं। संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र सरस्वती जी, जिन्हें सदाशिव ब्रह्मोंद्र या सदाशिवेंद्र सरस्वती भी कहा जाता है, 17वीं शताब्दी के एक महान संत, अद्वैत वेदांत दार्शनिक एवं कर्नाटक संगीत के रचनाकार थे। वे कांची कामकोटि पीठ के 57वें शंकराचार्य श्री परम शिवेंद्र सरस्वती के शिष्य थे और उनके माध्यम से अद्वैत वेदांत परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी कुछ ही संगीत रचनाएं आज उपलब्ध हैं, परंतु वे कर्नाटक संगीत की महान और लोकप्रिय रचनाओं में गिनी जाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सदाशिव ब्रह्मोंद्र का जन्म लगभग सन 1630 में तत्कालीन मदुरै नायक शासन के तहत मदुरै नगर, आधुनिक तमिलनाडु में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम शिवराम कृष्ण रखा गया और वे आंध्र मूल के एक तेलुगु ब्राह्मण दंपत्ति मोक्ष सोमसुंदर अवधानी एवं पार्वती के पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और पारंपरिक गुरुकुल में वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। बाल्यावस्था से ही वे अत्यंत मेधावी थे तथा शास्त्रार्थ में रुचि रखते थे। किशोरावस्था में लगभग 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह तो हो गया, किंतु यह कहा जाता है कि पत्नी के युवावस्था में कदम रखते ही शिवराम कृष्ण को गहरा वैराग्य हुआ और उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग करके घर छोड़ दिया। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की उत्कट अभिलाषा ने उनके आध्यात्मिक पथ की नींव रखी। शिक्षा एवं साधना। गृहत्याग के पश्चात शिवराम कृष्ण ने सत्य की खोज में देशाटन शुरू किया। उन्होंने तंजौर के निकट तिरुविशैलनूर में वेद एवं संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वहीं उनकी भेंट महान संत श्री परम शिवेंद्र सरस्वती से हुई, जो कांची कामकोटि पीठ के 57वें आचार्य थे। शिवराम कृष्ण ने उन्हीं से सन्यास की दीक्षा ली और सदाशिव ब्रह्मोंद्र सरस्वती नाम धारण किया। तिरुवेंकाडो स्थित आश्रम में गुरु परम शिवेंद्र सरस्वती के सानिध्य में उन्होंने पूरे 18 वर्ष तक वेदांत, योग तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन एवं साधना की। इस गहन शिक्षा व तपस्या के फलस्वरूप सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अद्वैत वेदांत में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर लिया, जिसकी तुलना आदि शंकराचार्य के ज्ञान से की जाती है। इसी आश्रम प्रवास के दौरान उनका चित्त पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहने लगा। पारंपरिक कथाओं के अनुसार सदाशिव ब्रह्मोंद्र वाद विवाद में बहुत सक्रिय थे और सभी शास्त्रार्थों में विजय पाते थे। उनके गुरु ने एक दिन उनसे पूछा, वाणी को जीतना कब सीखोगे? इस प्रश्न ने सदाशिव के अंतर्मन को झकझोर दिया और उसी क्षण उन्होंने सदा के लिए मौन धारण करने का संकल्प कर लिया। माना जाता है कि अपने जीवन के शेष 80 वर्षों तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। सन्यास की दीक्षा के बाद और मौन व्रत धारण करने के उपरांत सदाशिव ब्रह्मोंद्र एक नग्न या अर्धनग्न अवधूत सन्यासी के रूप में इधर उधर भ्रमण करने लगे। बाहरी आवरणों एवं सामाजिक बंधनों से पूर्णतः निर्लिप्त होकर ध्यानस्थ अवस्था में डूबे रहते हुए वे प्रायः समाधि जैसी अचेतन अवस्था में रहते, मानो परम आनंद में मत हो। दक्षिण भारत भर में लोकमानस में उनकी दिव्य मुद्रा और विचित्र जीवन शैली की अनेक कथाएं प्रचलित हो गई, जिसके कारण लोग उन्हें श्रद्धा से मौन स्वामी या सिद्ध पुरुष मानने लगे। अद्वैत दर्शन में योगदान और प्रमुख ग्रंथ। सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अद्वैत वेदांत के प्रसार एवं शोध के लिए अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र वृत्ति यानी ब्रह्म सूत्रों पर एक सुलभ एवं विद्वतापूर्ण संस्कृत भाष्य, योग सुधाकर, पतंजलि योग सूत्रों पर टिप्पणी, सिद्धांत कल्पवल्ली, अद्वैत वेदांत पर आधारित एक दार्शनिक रचना, अद्वैत रसमंजरी, 45 पद्यों में अद्वैत सिद्धांत का सार, आत्मानुसंधानम,
उपनिषद आधारित एक संस्कृत कृति, आत्मविद्या विलासम, लगभग 62 पद्यों का एक आध्यात्मिक पद्य संग्रह, जिसे स्वयं सदाशिव ब्रह्मोंद्र का आत्मकाव्य माना जाता है। इसमें एक ब्रह्मज्ञानी के आचरण और अवस्था का वर्णन है जो पूरी तरह सदाशिव ब्रह्मोंद्र के जीवन पर सटीक होता है। इसके अतिरिक्त शिव मानस पूजा, दक्षिणामूर्ति ध्यानम, स्वप्नोप्रोदितम, 9 मणिमाला और 9 वर्ण रत्नमाला जैसी रचनाएं भी उनके नाम से संबंध की जाती है। इन ग्रंथों के माध्यम से सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अद्वैत वेदांत दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। आत्मविद्या विलास जैसी रचना के पद्य आज भी साधकों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान योग के मर्म को हृदयंगम कराने में सक्षम हैं। सदाशिव ब्रह्मोंद्र के जीवन से जुड़ी इन ग्रंथों के माध्यम से सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अद्वैत वेदांत दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। आत्मविद्या विलास जैसी रचना के पद्य आज भी साधकों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान योग के मर्म को हृदयंगम कराने में सक्षम हैं। सदाशिव ब्रह्मोंद्र के जीवन से जुड़ी अनेक चमत्कारपूर्ण और रहस्यमय घटनाएं लोक प्रचलित हैं। उनकी सिद्ध अवस्था के कारण लोगों ने समय समय पर अद्भुत घटनाओं का अनुभव किया, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। मदुरै यात्रा। एक अवसर पर कावेरी नदी के किनारे महाधनपुरम में कुछ बच्चों ने संत से वार्षिक उत्सव देखने मदुरै ले चलने का अनुरोध किया, जो वहां से 100 मील से भी अधिक दूरी पर था। सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने बच्चों से आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही क्षणों बाद जब बच्चों ने आंखें खोली तो वे खुद को मदुरै शहर में उत्सव स्थल पर पाया। कहते हैं कि अगले ही दिन एक नवयुवक ने इस चमत्कार के बारे में सुनकर जिद की कि स्वामी जी उसे भी मदुरै पहुंचा दे। संत की कृपा से वह युवक भी पल भर में मदुरै पहुंच गया, किंतु उत्सव की समाप्ति पर वापस लौटने के लिए जब युवक ने इधर उधर देखा तो सदाशिव ब्रह्मोंद्र वहां नहीं थे। परिणाम स्वरूप उसे पैदल ही लौटना पड़ा। ध्यानस्थ पर हमला और प्रत्यक्ष मूर्ति निर्माण। एक बार सदाशिव ब्रह्मोंद्र खुले मैदान में अनाज के ढेर के पास ध्यान मग्न थे। खेत के मालिक किसान ने उन्हें चोर समझ लिया और क्रोध में लाठी उठाकर उन पर प्रहार करने लगा। किंवदंती है कि जैसे ही उसने वार करना चाहा, वह किसान स्वयं पाषाणवत यानी प्रतिमा बनकर वहीं स्थिर हो गया। अगली सुबह जब संत का ध्यान पूर्ण हुआ, उन्होंने मुस्कुराकर उस किसान की ओर देखा। बस उसी क्षण किसान अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया और स्वामी से क्षमा याचना करने लगा। सदाशिव ने क्षमादान देकर उसे आशीर्वाद दिया। बाढ़ में बह जाना और जीवित मिलना। एक अन्य घटना में वे कावेरी नदी के तट पर ध्यानमग्न थे। तभी अचानक आई बाढ़ की तेज लहरें उनके शरीर को बहा ले गई। कई सप्ताह बाद पास के गांव में कुछ लोग मिट्टी का टीला खोद रहे थे तो उनके फावड़े एक मानव शरीर से जा टकराए। आश्चर्यजनक रूप से वह शरीर सदाशिव ब्रह्मोंद्र का था। संत तत्क्षण उठकर खड़े हो गए, मानो गहरी निद्रा से जागे हो, और चुपचाप वहां से चल दिए। नवाब के हरम से निर्विकार गुजरना और कटा हुआ हाथ। सदाशिव ब्रह्मोंद्र प्रायः नग्नावस्था में समाधि सदृश दशा में विचरण करते थे। एक बार वे अनजाने में एक स्थानीय मुस्लिम शासक के हरम के मध्य से होकर निकल गए। हरम की महिलाओं ने एक नग्न पुरुष को इस प्रकार देखकर शोर मचा दिया। यह सुनकर नवाब क्रोधित हो उठा और पहरेदारों को आदेश दिया कि साधु को पकड़कर दंड दे। कहते हैं पहरेदारों ने पीछे से आकर तलवार के एक ही वार में संत का एक हाथ काट डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि सदाशिव ब्रह्मोंद्र इस घटना से बिल्कुल अचेत थे। न उन्होंने मुड़कर देखा, न रुककर कोई प्रतिक्रिया दी, बस निर्विकार चलते रहे। नवाब को तत्काल अपनी भूल का एहसास हुआ और वह कटा हाथ लेकर संत के पीछे दौड़ा। आगे जाकर नवाब ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कांपते हाथों से वह कटा हुआ हाथ उन्हें दिखाया। संत ने इशारे से कहा कि हाथ को उसके स्थान पर जोड़ दे। नवाब ने वैसा ही किया और वह कटा अंग स्वयं ही बिना किसी उपचार के पूर्ववत जुड़ गया। यह देख नवाब समेत सभी दंग रह गए।
इस घटना के बाद उस क्षेत्र में सदाशिव ब्रह्मोंद्र की ख्याति और बढ़ गई। इन चमत्कारों के अतिरिक्त भी लोकमानस में अनेक कथाएं हैं, जैसे किसी को छू भर देने से कोढ़ ठीक होना, सूखे कुएं में पानी आ जाना आदि। इन घटनाओं ने सदाशिव ब्रह्मोंद्र को लोक देवता जैसा आदर दिलाया। हालांकि वे स्वयं इन चमत्कारों से निरपेक्ष अपनी आत्मलीन अवस्था में विचरण करते रहे। धार्मिक संस्थानों में योगदान। तंजावुर सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय के प्रवेश द्वार का दृश्य, जिसकी स्थापना में सदाशिव ब्रह्मोंद्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अपने समय के कई राजा महाराजाओं और धार्मिक संस्थानों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना एवं मूर्तियों की प्रतिस्थापना में मार्गदर्शन दिया। उदाहरण स्वरूप तंजौर के निकट प्रसिद्ध पुण्यनल्लूर मरियम मंदिर की देवी प्रतिमा की स्थापना सदाशिव ब्रह्मोंद्र के निर्देश पर हुई। इसी प्रकार देवदानपट्टी थेनी तमिलनाडु के श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर के स्थापना कार्य में भी उनकी सलाह एवं सहभागिता रही। करूर जिले के थनथोनी मलई स्थित कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने योगदान दिया। तंजावुर नगर के नालुकम मंडपम स्थित प्रसन्न वेंकटेश मंदिर में उन्होंने स्वयं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। कुंभकोणम के तिरुनागेश्वरम स्थित राहु स्थल मंदिर में उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा तथा एक शक्तिशाली गणपति यंत्र की स्थापना की, जिसका उल्लेख वहां के शिलालेख में मिलता है। धार्मिक शिक्षण के प्रसार हेतु ग्रंथालयों की स्थापना में भी उनका हाथ रहा। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर, जिन्हें एशिया के प्राचीनतम पुस्तकालयों में माना जाता है, उसकी स्थापना तंजावुर के नरेश को सदाशिव ब्रह्मोंद्र के सुझाव पर आरंभ हुई थी। सदाशिव ब्रह्मोंद्र के कहने पर राजा तुलजाजी ने इस पुस्तकालय की नींव डाली, जो आज भी अत्यंत समृद्ध ग्रंथ संग्रह के लिए विख्यात है। सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने कई शिष्यों को दीक्षा भी प्रदान की थी, यद्यपि वे स्थायी रूप से किसी मठ का संचालन नहीं करते थे। एक प्रसिद्ध उल्लेख के अनुसार उन्होंने पुद्दुकोट्टई रियासत के राजा रघुनाथ राय तोंडैमा को श्री दक्षिणामूर्ति मंत्र की दीक्षा रेत पर मंत्र लिखकर दी थी। राजा ने उस मंत्र लिखित रेत को एक पात्र में संजोकर अपने महल के दक्षिणामूर्ति मंदिर में स्थापित किया, जहां आज भी उसे पूजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने मंदिरों में विशेष यंत्रों की स्थापना कर राजाओं को लोक कल्याण के लिए धन एवं सुख समृद्धि प्राप्त करने के उपाय भी बताए। थनथोनी मलई स्थित धन आकर्षण यंत्र इसका उदाहरण है, जिसके विषय में यह मान्यता है कि उसे सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने ही वहां स्थापित किया था। सदाशिव ब्रह्मोंद्र ने अपने देहावसान से पूर्व भविष्यवाणी की थी कि उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। उन्होंने कथित तौर पर एक साथ 5 विभिन्न स्थलों पर जीवित समाधि ली, जिसे सजीव समाधि कहा जाता है। परंपरागत मान्यता है कि ये 5 स्थान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों के प्रतीक थे। वे 5 प्रसिद्ध अधिकरण या समाधि स्थल इस प्रकार हैं। नेरूर, तमिलनाडु। करूर जिले के नेरूर ग्राम में कावेरी तट पर उनका मुख्य समाधि स्थल स्थित है। यही स्थान उनका सबसे प्रसिद्ध अधिकरण माना जाता है और हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर वहां भक्तों द्वारा आराधना समारोह आयोजित होता है। दूसरा, मनमदुरै, तमिलनाडु। रामनाथपुरम जिले के मनमदुरै में सोमनाथर मंदिर परिसर में उनका दूसरा समाधि स्थल माना जाता है। मनमदुरै एवं नेरूर दोनों स्थानों पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह और आराधना का आयोजन कर संत की स्मृति का उत्सव मनाया जाता है। तीसरा, काशी, वाराणसी। वाराणसी में संभवतः मणिकर्णिका घाट के निकट एक स्थान को संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र की समाधि से जोड़ा जाता है। उत्तर भारत में काशी जैसे तीर्थ में उनकी उपस्थिति को लेकर कई मान्यताएं हैं। चौथा, ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के नर्मदा तट स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में एक स्थान उनकी समाधि से संबंधित बताया जाता है। 5वां, कराची, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान। प्राचीन सिंधु नदी के किनारे कराची के निकट भी उनकी समाधि होने का उल्लेख मिलता है। विभाजन से पूर्व भारत से लोग वहां दर्शन हेतु जाते थे, परंतु कालांतर में जानकारी अभाव और उपेक्षा के कारण यह स्थल आम जन की स्मृति से लुप्त प्राय हो गया है। अगर आप इस ऑडियो को पाकिस्तान से सुन रहे हैं और अगर आप इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कृपया आप हमें अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी संतों की चरितावली सुनते हैं और आप समय समय पे कमेंट भी करते रहते हैं। तो कृपया संभव हो तो अगर आपके पास जानकारी हो तो अवश्य दीजिएगा। नेरूर में सदाशिव ब्रह्मोंद्र का समाधि प्रवेश द्वार। तमिलनाडु के करूर जिले में नेरूर स्थित संत का प्रमुख समाधि स्थल। यहां प्रतिवर्ष गुरु पूजा तथा संगीत समारोह आयोजित होते हैं। नेरूर के समाधि परिसर को भक्तजन आज भी एक शक्ति पीठ की तरह पूजते हैं। कहा जाता है कि समाधि के निकट बेल वृक्ष के आसपास ध्यान मग्न होने पर साधुकों को संत की उपस्थिति का अनुभव होता है। संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र की स्मृति में अनेक महापुरुषों ने उनकी स्तुति एवं गुणगान किए हैं। दक्षिण भारत में आराधना उत्सव के दौरान शिष्य परंपरा के सन्यासियों द्वारा उनके चरित्र का गुणगान होता है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के 33वें जगत गुरु श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नरसिंह भारती जी, जिन्हें अभिनव शंकराचार्य भी कहा जाता है, ने नेरूर यात्रा के दौरान संस्कृत में सदाशिवेंद्र स्तव तथा सदाशिवेंद्र पंचरत्न नामक 2 स्तोत्रों की रचना की थी। इसी तरह 1907 में महाराष्ट्र के महान संत श्री वासुदेवानंद सरस्वती यानी टिम्बे स्वामी ने नेरूर आकर सदाशिव ब्रह्मोंद्र की महिमा में एक स्तुति की रचना की, जिसका उल्लेख टिम्बे स्वामी की जीवनी में मिलता है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि सदाशिव ब्रह्मोंद्र के प्रति सम्मान केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके मोक्ष प्राप्ति के बाद भी विभिन्न परंपराओं के संत उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं। सदाशिव ब्रह्मोंद्र केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के भक्त व संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के संदेश को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए संस्कृत भाषा में कई सुंदर भक्ति गीतों की रचना की। इन कृतियों में शब्दों की संक्षिप्तता के साथ गहरा आध्यात्मिक अर्थ निहित है, जिससे ये गीत साधारण जन में भी भक्ति एवं ज्ञान का संचार करते हैं। वर्तमान समय में भी कर्नाटक संगीत सभाओं में उनके द्वारा रचित पदों का सस्वर गायन होता रहता है। यद्यपि मूल रचनाओं में राग निर्धारित नहीं थे, बाद में विभिन्न संगीत उस्तादों ने इन्हें अलग अलग रागों में लोकप्रिय बनाया। उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियां तथा प्रचलित राग इस प्रकार है: आनंद पूर्ण बोधोहम सच्चिदानंद, आनंद पूर्ण बोधोहम सततम, भजरे गोपालम, भजरे रघुवीरम, भजरे यदुनाथम, चेता श्रीरामम, और भी बहुत सारे हैं। इन पदों में से पिबरे राम रसम, भजरे गोपालम और मानसा संचार रे ब्रह्माणी जैसे भजन विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं। महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी तथा विद्वान गायक डॉक्टर मंगेशकर बाला मुरली कृष्ण जैसे कर्नाटक संगीत के दिग्गजों ने इन रचनाओं को गाकर जन जन तक पहुंचाया, जिससे ये भजन घर घर में प्रसिद्ध हुए। इन सभी संदर्भों से स्पष्ट है कि सदाशिव ब्रह्मोंद्र सरस्वती जी का प्रभाव न केवल उनके समकालीन समाज पर, बल्कि आने वाले युगों की संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिक विरासत पर भी पड़ा है। उनके जीवन से प्रेरित होकर अनेकों ने ईश्वर भक्ति, त्याग, ज्ञान और करुणा के मार्ग का अनुगमन किया। इस प्रकार संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र जी भारतीय इतिहास के उन विरले महापुरुषों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी असाधारण जीवन और शिक्षाओं से सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है। अगर आपके पास और भी जानकारी है या फिर कोई जीवनी PDF या पुस्तक के फॉर्म में आपके पास है
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि मुझसे हो गई हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। संत सदाशिव ब्रह्मोंद्र सरस्वती जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करके मैं उनकी जीवनी यहीं समाप्त करता हूँ।